हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है। अभी देखिए ठीक से उजाला नहीं हुआ, सुबह से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। काम इतने ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे जितना जल्दी उठ जाएं लेकिन काम में लेट हो ही जाता है। तो अभी देखिए गौरा कर रही हैं पागुर, और किस तरह से कर रही हैं। और मैंने अंदर झाड़ू लगा ली है, बाहर इस साइड में झाड़ू लगा दी है, उस साइड में भी झाड़ू लग गई है। तो आज थोड़ा सा जल्दी उठ के और मैंने यहाँ की कर ली है साफ़ सफाई। तो यहाँ पे जो मैंने मिट्टी से पुताई की थी, चिकनी मिट्टी से जो घर को अपनी दीवार को ही पुताई करी थी, वो थोड़ी सी मिट्टी बच गई थी। यहाँ की मुझे भी साफ़ सफाई करनी है, किसी दिन करूँगी, नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मिट्टी थोड़ी सी बच गई थी, वैसे ही बाल्टी में रखी हुई थी। तो एक ये वाली बाल्टी एक ही है। तो जब गौरा को पानी वानी पिलाना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने कहा सुबह सुबह चलो इसे खाली कर लेते हैं। तो यहाँ पे शंकर जी का थान, तो मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ी सी मिट्टी लगा देते हैं। ऐसे ही लगा दूंगी ताकि मिट्टी हमारी ख़त्म भी हो जाए और यहाँ पे थोड़ा सा चिकनापन भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना जल वल चढ़ाते हैं तो मतलब सही पे चौका वौका लगाना चाहिए। लेकिन क्या करें, अभी नहीं हो पाता है इतना कि यहाँ का भी ध्यान कर पाए, क्योंकि अंदर ही काम हो जाता है। तो यहाँ की मैं अच्छे से साफ़ सफाई करके यहाँ पे लिपाई पुताई कर दूँगी, तो ये हो जाएगा, जल वल चढ़ाने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो जो मिट्टी बची थी वो यहीं पे मैंने मतलब लगा दी है, चिकना दिया है सारे मिट्टी लगा के, और अभी बाल्टी धुल के रख देंगे। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा लेती हूँ पोछा, क्योंकि यहाँ ना मतलब सुबह सुबह लगा लो तो लगा लो, क्योंकि दिन में तो आने जाने वाले लगे रहते हैं, हम लोग भी आते जाते हैं, तो फिर मतलब नहीं लगा पाती, और लगाते हैं तुरंत गंदा भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। मैंने कहा चलो लगा देते हैं। सुबह सारे लोग घर के जो है वो उठ चुके हैं, केवल मैं ही नहीं उठी, सभी लोग उठ गए हैं। और मतलब बाहर हैं सारे लोग, और मैं यहाँ पे सबसे पहले लगाने के बाद में आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि सुबह मैं रोज़ यहाँ की पोछा ना सुबह ही कर देती हूँ। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम रहता है कि सुबह का काम जो है ये सारा निपट जाता है। और अभी जब ठंडी मतलब गर्मी होने लगेगी तो ये फर्श बहुत अच्छी लगेगी, इसी पे लेटने का मन करेगा। तो मैंने इसीलिए ना यहाँ पे बेड इस साइड में डाला है, इतनी जगह छोड़ के रखी है ताकि जब गर्मी आए ना तो लेटने उठने नीचे ही लेट सके, क्योंकि गर्मी होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। चाय वगैरह अभी कुछ नहीं बना है, अभी खाली सुबह का काम ही निपटा है, अभी निपट रहा है, अभी हुआ नहीं है सारा काम घर का, वो हुआ नहीं है। बर्तन मेरे थोड़े से थे वो धुल के रख दिए हैं, अंदर से बाहर तक झाड़ू लग गई है, और अभी यहाँ पे लग रहा है पोछा। शाम को मैंने किचन में पोछा शाम को ही लगा लिया था, और उसके बाद में चलिए देखते हैं और जो काम होगा। तो फिर मैं आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पे बना था खाना। तो शाम को यहाँ पे बनने वाली थी रोटी, लेकिन तो मैंने इसे चूल्हे में लकड़ी वगैरह लगा दी थी, लेकिन फिर नहीं बनी रोटी, तो सारी मतलब ऐसे ही लगा रहा। तो मैंने कहा चलो इतनी टाइम यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं, चौका लगा देते हैं, क्योंकि शाम को नहीं लगाई थी, तो इतनी टाइम चौका लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी भिगो के रखी हुई थी, और देखिए एकदम ना सफ़ेद वाली मिट्टी है एकदम से, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह की मिट्टी मिलती है। एक तो काली मिट्टी मिलती है जो कि मतलब हमारे घर से थोड़ी दूर मिलती है, और एक मिलती है ये पीली वाली, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी रहती है। तो ये वाली एकदम पास के खेत में होती है, जो कि गांव के किनारे अगल बगल खेत है, उसमें इस तरह की मिट्टी होती है। और जो हमारे घर से थोड़ी दूर है वहाँ पे थोड़ी काली मिट्टी होती है। तो फिर दोनों तरह की मिट्टियाँ आती हैं, ऐसा नहीं कभी ये आ जाती कभी वो आ जाती है। बच्चे गए ना तो नज़दीक वाली ही ले आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं काली वाली ही लाएंगे, क्योंकि इस टाइम ना चारों तरफ खेती लगी हुई है, मतलब फसल लगी हुई है धान की या किसी चीज़ की। तो फिर इस टाइम मिट्टी ना थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, वैसे मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है, लेकिन वो काली वाली मिट्टी बहुत कम ही मिलती है। तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ चौका, और उसके बाद में दूसरा काम देखेंगे, क्योंकि चौका का काम पहले होना चाहिए। लेकिन मैं अंदर चली गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगा के जब आई तब मैं यहाँ पे लगाने लगी चौका। गौरा को भी नहीं लगाई हूँ, मैं गौरा को भी लगाऊंगी। तो बस यहाँ तक कर दी है मैंने पुताई।
अभी मैं आ गई हूँ बनाने के लिए रोटी। तो सब्जी हमारी बन गई थी और मैंने कहा चलो बना लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। तो रोटी बना के रख दूँगी, उसके बाद में मतलब देखिए, तो इस दिन ना, जिस दिन मतलब ये वीडियो है उस दिन ना शाम को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरे अचानक पेट में दर्द होने लगा था, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी। तो अभी मैं मिल रही हूँ आप सभी से, दूसरे दिन की ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ चूने से पुताई कर देती हूँ। वैसे तो मैं इस पर मतलब कलर वाली पुताई करने वाली थी, लेकिन मैंने कहा पहले ये वो थोड़ा सा वाइट कर ले। तो इसमें मतलब कुछ और मैंने सोचा है जो कि दिखाऊंगी आप सभी को, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो कुछ भी करूंगी इसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले इसमें कर देते हैं चूने से पुताई। तो चूना भिगोया था मैंने, पहले से ही चूना भीगा हुआ रखा था, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इससे पहले सबसे पहले मैं चूने से पुताई कर देती हूँ। तो ये ऊपर का जो टीना है वो किस तरह से दिख रहा है, मैं सोच रही थी इसको भी पुताई कर ही दूँ, लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे सारा कुछ करूँगी, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए करने लगी हूँ मैं चूने से पुताई इसकी। चूने से वैसे तो मैंने चिकनी मिट्टी से कर दी थी ताकि ये थोड़ा सा बराबर हो जाए जो दीवार है वो, लेकिन ना बहुत अच्छे से बराबर नहीं हुई है अभी। इसमें अभी और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये जाके बराबर होगी अच्छे से। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले चूना लगा देते हैं तो थोड़ा सा वाइट हो जाएगी, उसके बाद में कुछ सोचेंगे इसमें क्या करना है। और पहले मैं शुरुआत कर देती हूँ खाना बनाने की, क्योंकि खाना बनाने लगूंगी तो फिर हाथ लगाती रहूँगी, कुछ ना कुछ करती रहूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे चूने से पुताई मैं कर रही हूँ अपनी कच्ची रसोई की, चूने से पुताई कर देती हूँ तो ये दीवार जो है वो वाइट वाइट हो जाएगी। और वैसे भी मिट्टी आप लोग देख सकते हैं कितनी वाइट है, तो ये वाइट मिट्टी ही है जो कि हमारे यहाँ मिलती है, मतलब हमारे यहाँ खेतों में होती है, वही वाली ये मिट्टी है। तो एकदम से सूख जाने के बाद ये सफ़ेद हो जाती है, लेकिन मैंने कहा ना चूने से पुताई करते तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए हमारी पुताई हो रही है, और जब मैं दोबारा से इस पर कोट करूँगी, दोबारा से एक कोट लगाऊंगी ना, तो एकदम ये सफ़ेदी ले लेगी, एकदम सफ़ेद हो जाएगा। अभी तो इसमें ना जो दीवार है ऊबड़ खाबड़ जैसी है, तो मैंने लगाया था मिट्टी, लेकिन पता नहीं क्यों सही से मतलब लगा था, लेकिन जो सिटकियाँ होती थी ना वो सिटकियाँ इसमें रह गई। और हमारी एक सिस्टर है दीप्ति रॉय, तो वो बोल रही थी कि आप, उन्होंने बोला था कि दीदी आप इसमें गोबर मिट्टी लगाइए, ये पुताई करने से काम नहीं चलेगा। तो जी बिल्कुल लगाऊंगी मैं, लेकिन जब आपने कमेंट किया था तो फाइनली इसकी पुताई जो है वो हो चुकी थी। कल वीडियो नहीं आया था क्योंकि कल मैं एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि परसों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आज मैं अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ, तो मैंने कहा आज वॉइस ओवर करके और वीडियो को डालती हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें गोबर मिट्टी का लेप भी लगाऊंगी, ऐसा नहीं है लगाऊंगी तभी ये बराबर होगा, तो 2-4 दिन में इसमें लगाऊंगी। और वैसे मैं सोच रही थी कि मिट्टी लगा के इसे थोड़ा सा बराबर ही कर दूं, क्योंकि सिटकियाँ थी जो मिट्टी में, इस मिट्टी में ना सिटकी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी की वजह से ना बहुत कहीं ना कहीं निकल आती है वो सिटकी। तो यहाँ तक मैंने कर दी है, और अभी पीछे तक मुझे करनी है, पूरे किचन में करनी है। एक दीवार मैंने नहीं करी है, उसमें आप लोगों ने बोला था कि दीदी वॉलपेपर लगा दो, तो जी बिल्कुल वॉलपेपर लगाऊंगी। हमारी एक बहन है प्यारी सी अच्छी सी क्यूट सी नंदनी, तो वो बोल रही थी दीदी वॉलपेपर लगा दो, अच्छा लगने लगा। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप लोग कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही साथ हमारा बनाए रखिए। तो देखिए यहाँ तक मैंने कर दी है पुताई, थोड़ा सा और अभी थोड़ा सा नहीं भी ज़्यादा बचा है, मैं टाइम लगेगा इसे पुताई करने में, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा ही दिखाया था आप सभी को, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई थी, क्योंकि कितना मतलब आप लोग एक ही चीज़ देखोगे। तो यहाँ तक देखिए हो गई है। इस दीवार में मुझे बहुत जल्दी लगा देनी है वॉलपेपर, ताकि ये अच्छा लगने लगे। इस दीवार में मैंने मिट्टी नहीं लगाई है, 2-3 दीवार में ही मिट्टी लगाई हूँ। तो देखिए नीचे तक मैं कर दे रही हूँ। मैं सोच रही थी पहले कि नीचे कुछ डिजाइन बना दूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जब इसमें पूरे में दोबारा से वाइट करूँगी तो कुछ डिजाइन ज़रूर बनाऊँगी इसमें। और अभी कलर मेरे पास वाइट नीला वाला ही है, जो मतलब आसमानी कलर का है वही है और नहीं है। और एक हमारी सिस्टर है वो बोल रही थी दीदी जो आपने बालों में क्लेचर लगाया है वो बॉर्डर कलर का है, तो मुझे ना ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। 2 क्लेचर मेरे पास हैं इसी कलर के हैं, साड़ी भी इस कलर की मेरे पास है। तो कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो कि हमको पसंद रहता है जो कलर, वो हम ले ही लेते हैं। तो देखिए पुताई करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है हमारा किचन। और इस साइड में भी कर दी हूँ पुताई, लेकिन अभी खुल के कलर नहीं आया, क्योंकि जब ये थोड़ा सा
इसमें सूखेगा तब अच्छा कलर आएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।